Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12वीं ज्योग्राफी का वीवीआई क्वेश्चन, जहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। एक मॉडल पेपर बेस्ड वीडियो बनाया गया है जिससे आप जान पाएंगे किस तरह क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरी देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपके कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो बोर्ड एग्जाम में तो आप आसानी से बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को सिर्फ कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते, केवल आपके एनसीईआरटी बुक से जाते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने में है। सही ऑप्शन की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख पा रहे होंगे, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। इन चारों में से सही ऑप्शन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टेलर। सो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पाएंगे, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो नौ निश्चय से संबंधित है वो रेड जेल, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 3 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। सो देख पा रहे होंगे सही ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आवास, जो कि एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। आवास से किसी भी तरह की जनसंख्या में परिवर्तन नहीं आता है, जबकि प्रवास से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हुए जनसंख्या में कमी आती है, जन्म लेने से वृद्धि होती है और मृत्यु होने से भी घटती है। तो यहाँ पे जो आवास है ये जो है एक जनसंख्या का परिवर्तन का कोई कारक नहीं है, घर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जन्म, मृत्यु और एक जगह से दूसरी जगह यहीं से जनसंख्या में परिवर्तन आता है। चलिए क्वेश्चन में 5वां देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन 4 है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 15 से 59 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 15 से 59 वर्ष के ही लोग कार्य को योग माने जाते हैं या फिर कार्यशील जनसंख्या माने जाते हैं। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे 21 वर्ष से UNDP मानव विकास सूचांक प्रकाशित है, मतलब प्रकाशित कर रहा है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1990। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे, मसाई क्या है। तो मसाई जो है एक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, एक जनजाति है। मसाई क्या है, जनजाति है। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे होंगे कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गन्ना। उसके क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन आपके सामने है। तो सही ऑप्शन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा इस्पात। उसके बाद देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10वां कि मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है। तो मैनचेस्टर जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं 11वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप आखेट, मछली पालना, कृषि या फिर व्यापार। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यापार, जो कि एक तृतीय क्रियाकलाप है। बाकी आखेट और कृषि या मछली पालन करना, ये सब है प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे होंगे कि वाहन स्रोतीकरण सहायक है, किससे सहायक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी दक्षता सुधारने में, विकासशील देश में रोजगार बढ़ाने में, या फिर कीमतों को घटाने में। इन चारों में सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे होंगे, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा झील जलमार्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख पाएंगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जेनेवा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो सड़क, नदी के किनारे ये सब जो होती है रेखिक आकार की बस्तियाँ होती है। सड़क क्या होती है, सीधा होती है, और सीधे इस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे जो बस्ती होगी वो रेखिक आकार के होगी, एक सीधा टाइप का। तो इस तरह यहाँ पे अगर पूछता है कि झील, तो झील में हो जाएगा आपका वृत्ताकार, क्योंकि झील क्या होता है, गोल होता है। तो इसके चारों बस्ती जो रहेगा वो आपका वृत्ताकार हो जाएगा। तो इस तरह की बस्ती को हम कहते हैं वृत्ताकार। अगर पूछता है वर्गाकार, तो वर्गाकार हो जाएगा आपका किसी तरह बड़े बड़े मैदानी क्षेत्र में, जहाँ पे जैसे मान लिया बड़ा मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे जो बस्ती होगी तो वर्गाकार के रूप में पाई जाएगी। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे 16वां क्वेश्चन कि मेगानगर की जनसंख्या होती है। मेगानगर की जनसंख्या बताना आपको। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 लाख। मेगानगर की जनसंख्या हो जाती है 10 लाख, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे होंगे, एशियन कहाँ है? एशियन कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मनी में, यानी सी आंसर इसका राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे हैं, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई में। सबसे अधिक कहाँ पे है? तो मुंबई में। 18 का क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? ऑप्शन आपके सामने देख पा रहे होंगे। 19 का सही आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी नैनीताल जो एक पर्यटन नगर है, काफ़ी लोग वहाँ पे घूमने आते हैं। चलिए उसके बाद देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 20वां की मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने की देन है? तो आसान से क्वेश्चन पता होगा आप लोगों को, डॉक्टर महबूबुल हक, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे 21वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? यानी ऐसा यहाँ पे चुनना है जो किसी का राजधानी है। तो यहाँ पे जो है चंडीगढ़ जो राजधानी है पंजाब का चंडीगढ़। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि एक राजधानी नगर है। तो 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख पा रहे हैं 22वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर तटीय पर अवस्थित नहीं है? यहाँ पे कौन सा जो दिया हुआ है स्थल, यानी सॉरी यहाँ पे कुछ जगह के नाम दिए हुए हैं, और इन जगह में से कौन सा जगह जो मतलब नदी के किनारे नहीं है? तो आगरा भी नदी के किनारे है, पटना भी है, कोलकाता भी है, बट भोपाल नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 23 में देख पा रहे हैं कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 23 का डी हो जाएगा, यानी हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 24वां आपके सामने आ चुके देख पा होंगे, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा, सबसे आगे कौन सा है? तो पता होगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, यानी पंजाब है। 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसका उपयोग करते हैं? कौन सी नदी का जल? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यानी गंगा। सबसे अधिक क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 26 देख पा रहे दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है, मतलब इस जगह का नाम बताना है, कहाँ पे दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन होता है। सो इसका सही आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी छत्तीसगढ़ में। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। उसके क्वेश्चन नंबर 27 देख पा रहे बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो बिस्कुट उद्योग जो है ये एक उपभोक्ता उद्योग है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 27 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 28 में देख पा रहे हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो इसकी अवधि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2007 से 12। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में देख पा रहे हैं कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ पे है, यानी कहाँ पे स्थित है? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पत्तन है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विशाखापत्तनम, यानी 30 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 31वां देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी की तरह? तो आसान सा क्वेश्चन पता हो आप लोग को, जिसका जल परिवहन हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। चलिए उसके बाद 33वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? पूरब की ओर कौन सा पत्तन है? तो 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो वो चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई जो है पूरब की है, बाकी मुंबई ये पश्चिम की तरफ है, और कनाडा ये भी उसी तरह है, और न्यू मंगलोर ये सब तो पश्चिम की तरफ है, बट यहाँ पे चेन्नई जो है पूरब की तरफ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। उसके बाद देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी वायु प्रदूषण, जो कि अम्ल वर्षा का कारण है। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस चीज़ से होता है? ऑप्शन आपके सामने में है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या होता है? डेसिबल होता है। सो यहाँ तक हम लोग 35 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है। सो चलिए यहाँ पे देख पाए क्वेश्चन पहला पे है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? सो ऑप्शन आपके पास 4 है, तो सही ऑप्शन अगर हो जाएगा तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और देख पा रहेंगे अल्फ्रेड हेटनर, अल्बर्ट डिमोजिया,
ग्रिफिथ टेलर या फिर फ्रेडरिक रेडजेल। सो यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रिफिथ टेलर। उसके क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। सो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, या फिर शांति एवं अस्थायित्व, या फिर अनुकूलन जलवायु। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है ताकि मैं जान पाऊँ कि कौन कौन को इसके आंसर पता है। फिर मैं आपको अगले वीडियो में उसका नाम बताऊंगा कि कौन कौन इसका आंसर सही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाए, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन आपके पास 4 है और सही ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी लेटविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं और क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचांक निर्मित किया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर महबूबुल हक। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। यहाँ पे फसल देखना है आप लोग कौन सा रोपण फसल है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी कोको जो एक रोपण फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं 7वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अमेजन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। तो यहाँ पे जो है नमक हो जाएगा यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, बी नमक क्या है, कृषि आधारित उत्पादक नहीं है। उसके क्वेश्चन नंबर 10वां देख पा रहे हैं वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 4 है। सो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन बिंग इज पाइपलाइन प्रवाहित करता है, तो वो करता है तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी का, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं 12वां क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो ऑप्शन आपके पास जैसे देख पा रहे होंगे और सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंध है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्राथमिक, क्या हो जाएगा, प्राथमिक। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और क्वेश्चन है कि किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका नदी के किनारे पूछता है तो वो हो जाएगा रैखिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट का हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। तो 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अदिस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक नगर कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जेरूसलम। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं 17वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर डी यानी मेफिस। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो 18 का सही ऑप्शन होगा डी नंबर यानी सिक्किम। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम मतलब निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा ना ऑस्ट्रिक। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा ना 1106। अगला क्वेश्चन देख पा रहे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21वां क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। तो क्या होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना 74.04। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं 22वां क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। इन सभी राज्यों में सही ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा जो कपास ज़्यादा उत्पादन नहीं करता, या उत्पादक राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है। तो कौन छोटी है यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन आप लोग और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी माही बेसिन क्या छोटी है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 25 का सी यानी सिंगरौली। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पे 4 नदी के नाम दिए हुए, कौन पूर्व की तरफ प्रवाहित नहीं होती है, तो वो हो आंसर आपका डी हो जाएगा यानी कृष्ण नदी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ओडिशा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी हाजीपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। तो यहाँ पे 4 राज्यों के नाम दिए हुए हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 31 का ए हो जाएगा यानी मुंबई जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन जैसे देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित राज्यों में किस में जवाहर लाल समुद्री पत्तन अवस्थित है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो किससे जोड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 33 का सी हो जाएगा यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से। और क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि भारत में सर्वाधिक संख्या में सारनाथी से मतलब सारनाथी आए थे, मतलब कहाँ से आए थे तो बताना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन नंबर डी यानी बांग्लादेश से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन के जैसे देख पा रहे होंगे ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसके प्रमुख स्रोत हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे कुछ काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला कौन सा मॉडल पेपर बनाना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।